Good evening, my dear students. I hope you are safe at home and studying your subjects. पिछला जो हमारा दो क्लास था वो ऑनलाइन था, in which I have discussed about atomic mass, gram atomic mass, molecular mass, gram molecular mass. For your information, gram molecular mass is also known as your molar mass. Mole concept and molar volume. हमने आपको 3-4 न्यूमेरिकल भी दिया था मोल कंसेप्ट और मोलर वॉल्यूम पर बनाने के लिए। हमने कहा था कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये बात मैंने कहा था, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। हैव पेशेंस, घबराना नहीं है, कोई भी पार्ट अनटच्ड नहीं रहेगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। बिकॉज जो मेन टॉपिक है अब वो है हमारा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। And for that empirical and molecular formula, we have to know the percentage composition of an element in a compound. तो कहता है किसी भी कंपाउंड में हम कैसे किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। बड़ा सिंपल आइडिया है, लेट अस इग्नोर इट, इसको भूल जाइए। जैसे कहा कि मान लीजिए 100 रुपीज हमने जमा किया है, जिसमें 30 रुपीज आपका है और 70 रुपीज मेरा है। देन योर कंट्रीब्यूशन इज 30% एंड माई कंट्रीब्यूशन इज 70%। वेरी सिंपल। द प्रोसेस इज कि आपने आउट ऑफ 100 30 दिया है, तो 30 बाई 100 इंटू 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज निकालना होता है ना, देन वी मल्टीप्लाई बाई 100। नाउ लेट अस सी द फार्मूला। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका आपको कैलकुलेट करना है, इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। Very simple formula. For example, let us consider an example of water, H2O. This example is given in your NCERT textbook. So we have to calculate, हमको निकालना है मास परसेंट हाइड्रोजन का वाटर में, और हमको निकालना है मास परसेंट ऑक्सीजन का वाटर में। मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर इस वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंट अगर 20 होगा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि बाकी कुछ है नहीं, अगर केवल ऑक्सीजन है, सो नेचुरली द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी 80। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो फार्मूला हो गया मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट। दैट एलिमेंट कहने का मतलब हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन। अब सवाल उठता है कि देखिए यहां H2 है, यू नो द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज रफली टेकन एज 1। हम रफली क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जब आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक देखिएगा ना, तो आपको हाइड्रोजन का जो मास दिया हुआ है, इट इज रिटन एज 1.008 AMU। कोई बात नहीं है,
आप ये लेके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ करके होल नंबर में 1 लिया, इसलिए कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि तरीका जब जान जाएंगे, देन वॉट एवर बी द वैल्यू, देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन। तो देखिए, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया मास ऑफ दैट एलिमेंट। भाई H2 है, H का एटॉमिक मास 1, 2 हाइड्रोजन हो गया, सो इट इज 2 into 1 divided by molar mass of the compound. The compound is water. Now what is the molar mass of water? It is your 18. कोई कहेगा कि ये सब क्यों हुआ? तो देखिए, हाइड्रोजन हो गया 1 into 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसको सम करेंगे तो यह 18 आएगा। सो इट इज योर 2/18 into 100, 2 into 1 यानी 2 हो गया। अब आप इसको इवेल्युएट कर लीजिए और इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सिमिलरली द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट, मींस द मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन भाई? एटॉमिक मास को का क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। तो 16 बाई मोलर मास ऑफ द वाटर, दैट इज 16/18 into 100। फिर आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। सपोज करिए एक बड़ा कंपाउंड हमारे पास है। फॉर अनदर एग्जाम्पल कंसीडर इथानॉल। यह भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। फॉर अनदर एग्जाम्पल कंसीडर इथानॉल विच इज नोन एज योर इथाइल अल्कोहल। द फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल इज योर C2H5OH। C2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, 5 यहां और 1 यहां, 6, ऑक्सीजन 1। नाउ व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन? कितना कार्बन है भाई? 2 मोल। तो 2 हो गया, 12 into 2 यानी 24। हमने डायरेक्ट लिख दिया 24/46, बिकॉज द मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 46। कैसे? तो देखिए, ये कार्बन हो गए 24, 12 into 2, हाइड्रोजन हो गए ये 5, और इसको भी यदि ले लें तो हो गए 6, ऑक्सीजन हो गया आपको 16। ये हाइड्रोजन मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो 24 + 6 यानी कि 30, 30 + 16 यानी कि 46 ग्राम पर मोल। अगर इसी मोलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, देन इट इज कॉल्ड योर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। देन इट इज कॉल्ड योर GMM, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मोलर मास। तो ये हो गया 24/46 into 100। अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा भाई? हाइड्रोजन कितने हो गए? 516, सो 6/46 into 100। नाउ व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन केवल देखिए 1 है, सो इट इज 16/46 into 100। तो इस तरह से हम लोग मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को यह समझने में प्रॉब्लम होगा कि व्हाट इज योर मास परसेंटेज। क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर I will discuss the concept of empirical and molecular formula. Thank you.